यादव आप भी हैं, यादव प्रधान भी है? हाँ, बाकी वो दबंग किस्म का आदमी है। अच्छा, प्रधान है, दबंग किस्म का है। अच्छा। खिलाफ कोई हम्म। कार्य योजना को लेकर तू बोल दे हाँ। तो वो तुरंत तू करेगा। अच्छा, तुरंत जो है कि उनको गाली गलौज धमकियां मिलना शुरू हो जाए। शुरू हो जाएगा। हैंडपंप जो रिबोर हुआ है, 12 हैंडपंप का लगभग 3 से 3.5 लाख रुपया, मरम्मत के नाम पर लगभग 5 लाख से भी अधिक पैसे, पंचायत 20 लाख हाँ लगी है, जबकि यहाँ उतारा गया है 2 लाख रुपए लगभग। हाँ पंचायत भवन यही है, हाँ। लगभग 4-5 लाख रुपया इस पे यहाँ भी है। CCTV आप इस समय डरे सहमे हैं कि कभी भी आपकी हत्या प्रधान जी करा दे, कभी भी आपको हाँ गायब करा दे, किडनैप हाँ, करा दे। उनसे डर है ना। ये FIR दर्ज हुआ है और इसमें BNS की धारा, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसकी धारा 352 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 का खंड 3 के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। 16 दिसंबर 2025 का दरखास्त है जो इन्होंने दिया था। उसके बाद जो है कि FIR दर्ज हुआ है प्रधान उषा देवी के पति लालजी यादव पर, कि ग्राम सभाओं में छोटे स्तरों पर जो है कि दबंगई, भ्रष्टाचार, रंगदारी, घुसखोरी, विकास कार्यों में अनियमितता और विकास कार्यों में जो घोटाले हो रहे हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और काम कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं कराए हैं, बस लूटे हैं। कुछ काम है। प्रधान जी के द्वारा जो धमकी दिया जा रहा है वो सही है या गलत है? सही है। धमकियां सही है, इनको मार दे। मारते हैं। कोई उनके खिलाफ अगर सूचना मांग दे तो मार दे। वोटे ना दिले जा भैया, कहे ना कि वोटे ना दिले कहाँ अच्छा। से। वो कहेला कि वोटे ना देले और तो हम कोनो कामे ना कराई। हाँ ना करो बोलो तो हम लोग बोलते तू कुछ हो तो धमकियों देवे लगा तो हमारे। भाई देवे न करिए, जनते बाकी वही रहूंगा। जिससे प्रधान बात कर रहे थे, अच्छा, पूछा कि कहाँ कहाँ हुए। अच्छा। हम बता दिए कि गाजीपुर है ना, तो मौके पे हमारे यहाँ जाकर मार दिया होता गोली। इनको गोली भी, अच्छा उसमें कहा गया कि आपने कहा है कि गोली मार देंगे क्या? हाँ तो उसमें कहे कि हम जब मगर तब। हाँ, घर में घुसकर धजिया उड़ा देंगे। घर में घुस के धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ, अरे मौके पे हम बता दिए कि गाजीपुर है ना, तो बता देते घर पे हैं तो जाकर घर पे गोली मार देते, तुरंत पहुंच जाते उसी टाइम। नमस्कार, हम ग्राम सभा मदारपुर में हैं और पोस्ट यहाँ का रसूलपुर कंधवारा है। यहाँ ग्राम सभा का एक ग्राम सभा निवासी हैं, उनको ग्राम प्रधान के द्वारा धमकियां दी जाती है मारने की, और तमाम तरह की जो है कि धमकियां मिलती है। धमकियां क्यों मिलती है? क्योंकि वह व्यक्ति जो है ग्राम सभा के विकास को लेकर जो है सचिव के पास एक अपील दायर करता है और तमाम जो है 14-15 बिंदुओं पर विकास कार्यों की जो है खोज खबर यानी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा जो ग्राम प्रतिनिधि है वह हमारे गांव में कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, रोड बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं, नाली बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह तमाम जो है विकास कार्य जो होते हैं गाँव में हैंडपंप से लेकर। मैं सचिवालय भवन पर हूँ, यह जो है कि कदियापुर है और यहाँ पे मनारपुर है ना, सॉरी मदारपुर है, और मदारपुर में जो सचिवालय या पंचायत भवन है, और पंचायत भवन के पास ही वह व्यक्ति हमें, जिनका नाम जो है कि गोपी यादव है, और यह गोपी यादव जी से हम जानेंगे कि आखिर क्या समस्या थी या कौन से विकास कार्य की जानकारी लेना चाहते थे, जिनके वजह से प्रधान जो है उषा देवी है, उनके हस्बैंड यानी पति लालजी यादव है ना जी। लाल जी ने इनको धमकियां दी है। वह ऑडियो जो है वायरल हो रहा है और उसी ऑडियो के आधार पर जो है कि जंगीपुर थाने पर FIR भी दर्ज हुआ है जी। और आपने जो है ऑनलाइन भी जो है इन्होंने IGRS के तहत भी दरखास्त दिया हुआ है। हाँ, GRS के संबंधित में हम दरखास्त दिए। अच्छा, क्या आप जो है कि ग्राम सभा में क्या उनसे विकास कार्यों को लेकर आप सचिव के पास जो है अपील दायर की थी? अपील दायर इसलिए किए थे, 12 हैंडपंप का रिबोर का पैसा निकल चुका है। अच्छा, 12 हैंडपंप जो है कि मदारपुर विधानसभा ग्राम सभा में पैसा उतर चुका है। उतर चुका है, जो कि कितने हैंडपंप लगे हैं? मौके पे एक भी हैंडपंप रिबोर नहीं हुआ है। अच्छा, रिबोर वाले एक भी हैंडपंप नहीं? हाँ, मरम्मत पे ज्यादा पैसे निकले हैं, जो कि कई मरम्मत भी नहीं कराते हैं। अच्छा, हैंडपंप के मरम्मत के नाम पर भी पैसे निकले हैं। और क्या जानकारी और दिखाइए इसमें जो है कि आप अपील जो दायर किए हैं, इसमें थोड़ा दिखाइएगा, मैं देखना। ये जो है सचिव के पास जो इन्होंने अपील दायर की थी वह यह दस्तावेज है, जिसमें इन्होंने लगभग 15 बिंदुओं पर यह जानकारी मांगे हैं, और मैं 15 बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। यहाँ से देखेंगे तो सिलसिलेवार देखेंगे तो 1 से लेकर लगभग एक पेज पे 10 पॉइंट इन्होंने रखा है, और इस वाले पेज पर 5 पॉइंट इस पे लिखा है। इसमें इन्होंने ग्राम पंचायत 1/1/2023 की सूचना दी है, कौन कौन से कार्य कराए गए हैं। उसके बाद जो है कि
खंडवा आरसीसी पक्का कार्य कराए गए हैं, कितना कितना प्रत्येक कार्य पर धन खर्च हुआ है उसके विषय में, और यहाँ पे ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य जेसीबी से कराए गए हैं, उनका भुगतान लेबरों को किया गया है नहीं किया गया है, कितना किया गया है, यह उन्होंने पूछा है। चौथे पॉइंट में है कि ग्राम पंचायत के कितने बैंक खाते हैं और किन किन बैंक खातों में कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं, बैंक खातों का भी डिटेल इन्होंने सचिव से मांगा है। उसके बाद कितने कार्य प्रस्तावित है, छाया प्रति उपलब्ध कराए, ग्राम सभा में कितने छाया प्रति मतलब कार्य छाया प्रति इन्होंने मांगा है कार्यों का। और उसके बाद इधर जो मुख्य पॉइंट मैं बता देता हूं आपको, इसमें जो दिया गया है कि वर्तमान समय में हो रहे नाली निर्माण में जो सामग्री प्रयोग की जाती है, लगभग जो ईंट होते हैं, ईंट नंबर 1, 2 और 3 तीन कैटेगरी के ईंट होते हैं, लाल बालू, सफेद बालू, बजरी, सीमेंट, मिट्टी इत्यादि की इन्होंने ब्यौरा मांगा है। और वर्तमान में जो नाली बनी है उनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है और कितनी धनराशि जो है नालियों में व्यय की गई है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी मांगा है। उसके बाद ग्राम पंचायत में कितने जॉब कार्ड तथा कार्य योजनाओं में कितना प्रस्तावित है वह, फिर आवास को लेकर प्रधानमंत्री आवास किन किन लाभार्थियों को दिया जाएगा, किन किन लाभार्थियों को नहीं दिया जाएगा, कौन से व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसका विस्तृत विवरण इन्होंने मांगा है। थोड़ा इधर दिखाइएगा। तो इसका विस्तृत विवरण इन्होंने मांगा है और इतने 14 पॉइंट है। सभा के निवासी का यह इतना प्रश्न पूछना, चाहे वो सचिव से पूछे और चाहे जो है ग्राम सभा के अधिकारियों से पूछे और चाहे यहाँ पे जो सेक्रेटरी बैठते हैं, लेखपाल हैं, उनसे पूछे, यह वाजिब है। इसी को लेकर आपने जो है कि अपील की थी। जी जी। तो क्या आपको धमकी मिला प्रधान की तरफ से? प्रधान ने डायरेक्ट गाली देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। अच्छा, उस वीडियो में जो ऑडियो आपका क्लिप है उसमें दिया जा रहा है कि क्या आप उनके अधिकारी हैं कि आप यह जानकारी मांग रहे हैं? हाँ, वो बोला है कि जानकारियों को लेकर सचिव के पास जो गए थे। हाँ, तो वो बोला है कि आप हमारे अधिकारी हैं, तो क्या हुए? डायरेक्ट गाली देने लगा, कह रहा तेरे बगल में हूँ, अब घर में घुस के मार दूंगा। घर में घुस के मार देगा? हाँ हाँ। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि अब जो है उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, सरकार सत्ता जो है कि उनके हाथों में है कि उनके घर के घुस कर मार देंगे। हाँ, यादव आप भी हैं, यादव प्रधान भी है। हाँ, बाकी वो दबंग किस्म का आदमी है। अच्छा, प्रधान है, दबंग किस्म का है। अच्छा, हाँ। वो किसी को भी मार सकता है, हाँ। किसी को भी उठवा सकता है, हाँ। किसी को भी किडनैप करवा सकता है। हाँ। यदि उसके खिलाफ अगर ग्राम सभा हाँ। में कोई सूचना मांग दे अधिकारी से विकास कार्य हाँ, को लेकर, उसके खिलाफ कोई हम्म। कार्य योजना को लेकर तू बोल दे, हाँ। तो वो तुरंत तू करेगा। अच्छा, तुरंत जो है कि उनको गाली गलौज और धमकियां मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसमें ये भी दिया गया है कि आपने जो है ट्यूबवेल जो है हैंडपंप 12 हैंडपंप का आरोप लगाया है। आपने कहे हैं कि आरसीसी पर जो है कि इंटरलॉकिंग लगा दिया गया है। आरसीसी पे इंटरलॉकिंग लगाकर वो पैसा उतारा गया है। तमाम जो है इस तरह भ्रष्टाचार के रूप होते हैं कि मतलब आरसीसी रोड वहां बना हुआ है, मरम्मत करानी थी, लेकिन मरम्मत बनाने की जगह जो है वहां इंटरलॉकिंग लगा देते हैं, क्योंकि वो भी सीमेंट का हाँ। पता नहीं चलेगा। हाँ, एक ही रोड को कई किस्तों में पैसा उतारता है। अच्छा, कुछ आपने लिखवाया है, जैसे हैंडपंप जो रिबोर हुआ है, 12 हैंडपंप का लगभग 3 से 3.5 लाख रुपया इन्होंने उतारा है, लेकिन इनका कहना है कि एक भी हैंडपंप रिबोर नहीं हुआ है। मरम्मत के नाम पर लगभग 5 लाख से भी अधिक पैसे पंचायत भवन पे मरम्मत के नाम पे जो पूर्व प्रधान भी मरम्मत कराए थे, टाइल्स भी लगवाए थे। अच्छा, वही दिखाकर थोड़ा मोड़ा पेंट कराकर पैसा उतार लिया गया। रंग पेंट कराकर पैसा उतार लिए। फिर स्ट्रीट लाइट जो है कि लगभग 1,90,000 नहीं, 2 लाख के करीब। हाँ, स्ट्रीट लाइट लगा है कि नहीं आपके गाँव में? हमारे गाँव में तो नहीं लगा है। अच्छा, कौन से गाँव में नहीं लगा है? अरे हमारे मदारेपुर हो गया, ददिया में भी 2-4-10 लगा है। अच्छा, हाँ, ऐसे बहुत 10-20 लाइट लगी है। कुल मिला के कितनी लाइट लगी है? कुल मिलाकर 10-20 लाइट होगी। 10-20 लाइट हाँ। लगी है, जबकि उतारा गया है 2 लाख रुपए लगभग। हाँ, ये सचिव अभी आज तक ले नीतू पांडे हैं। हाँ। जो कि कारोबार उनका देवर देखते हैं। अच्छा। शशि राय, जो कि वो मौके पे 1 साल यहाँ से पे ऊपर देखिएगा, आइए थोड़ा सा ग्राम पंचायत में यहाँ पे जो अधिकारी हैं उन कर्मचारी गणों का विवरण दिया गया है। नीतू पांडे है सचिव, उनका ये नंबर दिया गया है, गुरुवार को केवल बैठती हैं। विवेकानंद यादव है, लेखपाल है वर्तमान में लेखपाल। सरज जायसवाल आ गए हैं। शरद जायसवाल आ गए। तमाम जो है कि उनके नंबर, नाम और उनके पद का विवरण दिया गया है।
अच्छा ये बताइए, यहाँ पंचायत भवन यही है, हाँ। लगभग 4-5 लाख रुपया इस पे यहाँ भी है। सीसीटीवी कैमरा लगा है कि हाँ। वो अभी चालू नहीं है, खुली सीसीटीवी कैमरा लगा है, अभी लेकिन वो लगा ही सिर्फ है, हाँ दिखता कुछ नहीं। कुछ नहीं। 5 साल हो गया, 5 साल में खुली बैठक भी नहीं हुई, अच्छा, 5 साल में कोई बैठक नहीं हुआ है कोई नहीं हुआ। यहाँ पे पंचायत भवन। हाँ, अभी पूरा गांव से पूछ लिया जाए कि यहाँ के सचिव कौन है, वो आ जाए तो कोई पहचानेगा भी नहीं। अच्छा, तो क्या आप इस समय डरे सहमे हैं कि कभी भी आपकी हत्या प्रधान जी करा दे, कभी भी हाँ। आपको गायब करा दे, किसी हाँ। भी करा दे? उनसे डर है ना कि कौन कौन आपको धमकी दिया है अभी तक? प्रधान है, उनके साथ 1-2 लोग हैं जो आईडियो में, अब वो प्रधान जी बताएंगे ना कि वो कौन कौन है व्यक्ति। अच्छा, तो इस प्रकार से आपको धमकियां मिली। हाँ, और आपने कहाँ कहाँ सूचना दिया है इनके खिलाफ, धमकी के खिलाफ? धमकी के खिलाफ डीएम साहब के दिए हैं, थाने पे दिए हैं। अच्छा, हाँ। डीएम साहब के भी दिए हैं, थाने, अधिकारी महोदय, और थाने जंगीपुर में भी दिए हैं। हाँ, और कहाँ पे आपने? और कहीं नहीं दिए हैं। अब हमारा ऑनलाइन पोर्टल पर भी आपने, ऑनलाइन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो 1076 है उस पर भी सूचना हाँ 1076 पे भी सूचना दिए थे। थोड़ा दिखाइएगा, एफआईआर का कॉपी हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने एफआईआर दर्ज हुआ है, और इसमें बीएनएस की धारा जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 352 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 का खंड 3 के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और इनका ऑडियो है जो धमकी भरा हुआ है, ये 3-4 पेज का है, जिसमें इनके शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन्होंने एप्लीकेशन दिखाइएगा दरखास्त का, इसमें इनका दरखास्त का ये देखिए, यह 12 दिसंबर का इसमें डेट है, ये पकड़िए आप, 16 दिसंबर 2025 का दरखास्त है जो इन्होंने दिया था। उसके बाद जो है कि एफआईआर दर्ज हुआ है प्रधान उषा देवी के पति लालजी यादव पर। तो इस प्रकार से तमाम जो है कि ग्राम सभाओं में छोटे स्तरों पर जो है कि दबंगई, भ्रष्टाचार, रंगदारी, घुसखोरी, विकास कार्यों में अनियमितता और विकास कार्यों में जो घोटाले हो रहे हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, और जो इनको धमकियां मिल रही है यह बहुत ही निंदनीय है। तमाम ये ग्रामीण हैं जो कि यहाँ पे इस मदारपुर के ग्राम निवासी हैं, और इनका भी जो है तमाम शिकायत है नाली को लेकर। नाली बना लेकिन आज एकदम टूट गया है, जो है खराब सामग्री का प्रयोग किया गया। कुछ चाचा लोग से बात करने का प्रयास करेंगे, अगर कुछ कहना चाहेंगे, अपनी समस्या बताना चाहेंगे तो बताएंगे, नहीं बताना चाहेंगे तो ऐसे ही ग्राम प्रधान बनते रहेंगे, लूटते रहेंगे और लोगों का शोषण करते रहेंगे। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? रूस सिंह कुशवाहा। तो ये बताइए, आप ग्राम प्रधान आपके लालजी यादव, उनकी पत्नी है उषा देवी, हाँ, क्या कोई काम हुआ है 5 सालों में? कुछ नहीं। हम लोग तो ये नाली है देखिए, हाँ। यानी कहते रह गए, नहीं बनी। अच्छा, ये वाली नाली आप जो है कहते रह गए नहीं लेकिन बनी। बनी नहीं। और बहुत सारी नालियां तो जिक्र है जिसमें कई लाख रुपया जो उतरा है। इसमें कितने बार मतलब उनको कहा गया, पूरा गांव मिलकर कहा, हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई। अभी आपके ग्राम निवासी हैं, क्या नाम है भैया, गोपी यादव, इनको धमकी दिया गया है जान से मारने की, हाँ, और कहा जा रहा है तुम अधिकारी हो कि तुम हमसे सूचना मांग रहे हो, जानकारी प्राप्त करना है विकास कार्यों की। क्या कोई ग्राम निवासी का अधिकार नहीं है कि गांव में कौन कौन से काम हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त बिल्कुल बिल्कुल, यानी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन भाई दबंगई के आगे जानकारी कौन करे? मार खाए तो जानकारी करे। तो वैसे ही इनको धमकियां मिल रही हैं। क्या कहेंगे चाचा, प्रधान जी के द्वारा ऐसे जो है कि धमकियां मिल रही है धमकियां मिल रहा है। विकास कार्य को जानकारी के लिए? ये तो सभी का अधिकार है कि हमारा यहाँ नाली बनी है कि नहीं बनी है, सामग्री सही प्रयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें सब पूछ सकता काम है। हो रहा है प्रधान जी के द्वारा? काम कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं कराए हैं, बस लूटे हैं। कुछ काम है, काम काम कहाँ होता है? नाली भइल बा ऐसन, नाली पैसा मिला के साफ करा? नाली बन रही है, उसमें पानी के निकाले कहीं नहीं है, हाँ, नाली बनी है लेकिन विकास का पानी की कोई व्यवस्था कोई नहीं। नहीं है। ये बताइए, शौचालय, सामुदायिक शौचालय के नाम पर वहाँ साफ सफाई नहीं थी, गेट उट सब टूटा था, लाइट नहीं थी, पैसा तो हर जो है कि 3 महीने 6 महीने पे उतर रहा है, 50 पैसा डबल पैसा उतर गया, कुल 90 हजार रुपया उतर रहा है। हाँ उतर रहा है। तो ऐसे कैसे प्रधान जी आप लोग, इनको धमकियां मिल रही है जान से मारने सही की? बात है। ये गलत है ना, धमकियां किसी को मिलना, इनका तो अधिकार है, आपका भी अधिकार है कि गांव में कौन सा कार्य हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब इन्होंने सचिव के यहाँ अपील दायर कर दी कि विकास कार्यों के बारे में हमको जानकारी चाहिए, और वो सूचना प्रधान जी को पता चल गया
कि इस व्यक्ति ने अपील दायर की है तो प्रधान जी के द्वारा इनके यहाँ फोन करके धमकियां देने लगे। सही है, गलत ना है, सही बात है। तो प्रधान जी के द्वारा जो धमकी दिया जा रहा है वो सही है या गलत है? सही है, धमकियां सही है, इनको मार दे। मार दें। अब तो वही ना है, दमगरी से वही ना करेंगे। दबंगई से यही करेंगे। हाँ? कोई भी उनके खिलाफ अगर सूचना मांग दे तो मार दे। मार दें। तो इस प्रकार से कहा चाची, अरे प्रधान जी आवेला तो हम लोग गांव में। हम मान के गाँव में वोटे न दिले जा भैया, वो कहे ना कि वोटे न दिले वहाँ, कहाँ अच्छा। से ये? वो कहेला कि वोटे ना देले और तो हम कोनो कामे ना कराई। हाँ ना करबलो ही ना हम। हाँ। हाँ कोनो काम ना मन से तो हम लोग बोलते तू कुछ हो तो धमकियों देवे लगा तो हमारे को। भाई देवे न करिए, जनते बाकी वही रहूँगा। तो जीत कैसे कइला? अब जीत गए ना, अब वो अपने से जीत गल तबे ना, जनता ना जीतले, वो घर से जीतल। जनता ना दी चले। चलिए तो फिर से गोपी जी हैं और गोपी यादव जी और इन्हीं को जो है धमकियां मिली थी। प्रधान जी इस प्रकार से गलती न करिए, क्योंकि जनता का अधिकार है कि अपने विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हमारे गांव में कौन से क्षेत्र में विकास हो रहे हैं उसकी जानकारी प्राप्त करना इनका मौलिक अधिकार है। उसके खिलाफ अगर यह जो है कि अपील दायर कर रहे हैं सचिव के पास जानकारी के लिए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आप धमकी दे रहे हैं मारने की तो यह बहुत ही बड़ी गलती है। अरे हम मौके पे वो फोन का दूसरा व्यक्ति मेरे से पूछा कि उसी मोबाइल से जिससे प्रधान बात कर रहे थे, अच्छा पूछा कि कहाँ कहाँ हुए। अच्छा। हम बता दिए कि गाजीपुर है ना, तो मौके पे हमारे यहाँ जाकर मार दिया होता गोली। इनको गोली भी अच्छा उसमें कहा गया है कि आपने कहा है कि गोली मार देंगे क्या? हाँ तो उसमें कहे हैं कि हम जब मगर तब। हाँ घर में घुसकर धजिया उड़ा देंगे। घर में घुस के धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ अरे मौके पे हम बता दिए कि गाजीपुर है ना, तो बता देते घर पे हैं तो जाकर घर पे गोली मार देते, तुरंत पहुंच जाते उसी टाइम। चलिए तो इस प्रकार से जो है कि गलत है। सबका अधिकार है, सबका जानने का अधिकार है। जय हिंद जय भारत। इस प्रकार की जो है कि ऑडियो में जो धमकियां मिल रही है गलत है, नहीं होना चाहिए किसी भी गांव और किसी भी ग्राम सभा में। जय हिंद जय भारत। ये गाजीपुर का मदारपुर ग्राम सभा था और कदियापुर के प्रधान जी है। जय हिंद जय भारत।